हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। फाइनली अब वो समय आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। 5G लॉन्च होगा 2022 में। जी हाँ, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 27 दिसंबर यानी मंडे को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ऐसा बोला है। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और पता करते हैं कि सबसे पहले 5G कहाँ लॉन्च किया जाएगा और क्या 5G भी एक तरीके का रेवोल्यूशन होगा जिस तरह से 4G था। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। यह है इंडिया टुडे। 5G नेटवर्क टू रोल आउट इन इंडिया बाय 2022 विल बी अवेलेबल इन मेट्रो सिटीज़ फर्स्ट सेज डॉट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह है 91 मोबाइल्स, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी फेमस वेबसाइट है। 5G launch in India. These 13 cities will get 5G services first in 2022. The DOT has officially confirmed that 5G will roll out in India in 2022. Initially, services will be made available in 13 cities. Find out if you are residing in one of them. News 18. 5G coming to India in 2022. There's 13 cities to get it first. तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो 5G अब 2022 में कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च होगा, और ऐसा डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है। और वो शहर होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विसेज आर सेट टू बी रोल आउट इन सेलेक्टेड सिटीज इन इंडिया इन 2022। द सिटीज विच आर सेट टू गेट द 5G टेलीकॉम सर्विस इन 2022 इंक्लूड गुरुग्राम, जो दिल्ली के पास है, बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जामनगर गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, पुणे महाराष्ट्र में और गांधीनगर गुजरात की राजधानी। तो इन शहरों में सबसे पहले 5G रोल आउट किया जाएगा। और 5G जो होगा वो 4G का एक अपग्रेड के रूप में आएगा, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अभी हम 5G और 4G के बारे में आगे बात, लेकिन अभी उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसको लेकर कौन कौन सी कंपनियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो लीडिंग टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया हैव एस्टैब्लिश्ड 5G ट्रायल्स साइट्स इन दिस सिटीज़। यानी इन तीन कंपनियों ने ये जो 13 शहरों में 5G जो लॉन्च किया जाएगा, उन्होंने अपने ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। These metros in big cities would be the first places for launch of 5G service in the country next year, the Department of Telecommunications said on Monday। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि ये 13 शहरों में ही सबसे पहले 5G को रोल आउट किया जाएगा, और इन तीन कंपनियों ने इन शहरों में अपना 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया है, और इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भी कंफर्म कर दिया। लेकिन अभी BSNL के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि BSNL का क्या किया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है। तो द फिफ्थ जनरेशन इज़ द लेटेस्ट अपग्रेड इन द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी LTE के ऊपर का एक अपग्रेड है। LTE किसको कहते हैं? 4G को कहते हैं, मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज। वाइल 4G वाज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड अलाउिंग पीपल टू स्ट्रीम म्यूजिक एंड वीडियोज ऑन द गो, 5G is designed to connect many more types of devices than smartphone and offers far higher speed and capacity। यानी ये उससे भी तेज़ होगा और अपने एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक रिवॉल्यूशनराइज कर देगा। ये मोबाइल के साथ साथ दूसरी IoT डिवाइसेस के लिए काम करेगा। IoT डिवाइसेस मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट के ज़रिए चला करती है, जैसे कि स्मार्ट कार हो गई, जो इलेक्ट्रिक कार होती है, उसमें ड्राइवरलेस कार बनाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें IoT का यूज़ किया जाता है। और 5G जो वर्क करता है वो 3 बैंड में वर्क करता है। पहला है लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इन द लो बैंड स्पेक्ट्रम द स्पीड इज़ लिमिटेड टू 100 Mbps। ये मेगाबिट पर सेकेंड है। अगर आप इसको मेगाबाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से। तो लेकिन ये फिर भी बेहतर है, 4G से तो बेहतर ही है ये। द मिड बैंड स्पेक्ट्रम ऑन द अदर हैंड ऑफर्स हायर स्पीड कंपेयर टू द लो बैंड बट हैज़ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज एरिया एंड पेनिट्रेशन ऑफ सिग्नल्स। और इसकी जो स्पीड है कितनी है? 20 Gbps। द हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड इन 4G हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन 1 Gbps, यानी ये 4G से 20 टाइम स्पीड में ज़्यादा है। जैसे कि 4G जो डिज़ाइन किया गया था वो मोस्टली फ़ोन के लिए किया गया था, लेकिन 5G उससे भी आगे की चीज़ है। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम का भी काफ़ी अहम रोल हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 5G जो है वो 4G का ही अपग्रेड है, तो चीज़ें इसमें 4G से बेहतर होगी और इसका स्पेक्ट्रम भी अलग होगा। तो इसमें 3 बैंड आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड। आप देख सकते हैं कि जो लो बैंड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और अगर उसका कंपैरिजन किया जाए मिड बैंड से तो ये दोनों में ही मिड है,
यानी फ्रीक्वेंसी भी इसकी मिड है और इसकी जो वेव लेंथ है वो भी मिड है। लेकिन जो हाई बैंड में है आप देख सकते हैं कितना कम एरिया में फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसकी वेव लेंथ जो है वो छोटी हो गई है। यानी कि जो लो बैंड है उसमें कवरेज तो अच्छा मिलेगा, लेकिन इसकी स्पीड उतनी नहीं होगी जितना हाई बैंड में होगी। और जो मिड बैंड में है उसमें स्पीड तो लो बैंड से बेहतर मिलेगी, लेकिन इसका कवरेज थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे ही अगर हाई बैंड में अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड मिलेगी, लेकिन इसका कवरेज एरिया जो है वो कम हो जाएगा। तो हाई बैंड के लिए हमें इक्विपमेंट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, हर खंबे पर, हर छतों पर, हर जगह पर जहाँ पर भी इसकी कवरेज कम होगी वहाँ पर हमें इसके इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च करना होगा। तो इसलिए अभी के लिए ये बोला जा रहा है कि अभी लो बैंड वाला ही 5G लॉन्च होगा, जिससे कवरेज अच्छी मिल जाए और 4G के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड मिले। और जो हम देखते हैं ना, देखिए आप, जो कम लेंथ वाला है 6 गीगाहर्ट्ज़ वाला वो वाइड एरिया है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो कम मिलेगी। लेकिन जो मिड वाला है और जो हाई वाला है इसमें ज़्यादा आपको स्पीड मिलेगी, लेकिन इसकी जो कवरेज एरिया है वो कम मिलेगा। तो जहाँ पर कवरेज एरिया अगर जहाँ पर कम होगा तो शहर जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर डेंसिटी होती है, जहाँ पर डेंसली शहर में लोग रहते हैं, वहाँ पर तो ये लग जाएगा, मिड वाला लग जाएगा या हाई वाला लग जाएगा। तो वहाँ पर इसको जो है इकोनॉमिकली बेनिफिट भी हो जाएगा कंपनियों को, क्योंकि वहाँ से वो अपनी कॉस्ट को निकाल लेंगे। क्योंकि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो इस्तेमाल भी ज़्यादा ही करेंगे, तो इससे उनका खर्च निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें वाइड एरिया कवर करना हो तो उसके लिए हमें लो बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े से एरिया में लोग कम रहेंगे तो इसके लिए ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ आती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। अभी जो मोबाइल फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी है 5G वाली, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है। आप देख सकते हैं जो विजिबल लाइट की जो रेडिएशन है, जो हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं, उसकी यहाँ पर आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रावायलेट होती है, जो बिना ओजोन के अगर बिना ओजोन परत के अगर डायरेक्टली सनलाइट हमारी स्किन पे पड़े तो स्क्रीन वहाँ पर बर्न होने का ख़तरा हो जाता है, तो वो ये हो जाती है। इसके अलावा एक्सरे, जिससे हमारा एक्सरे निकाला जाता है, वो भी अल्ट्रावायलेट किरणों से ही निकाला जाता है। गामा रेज हो गई, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जो 2G 3G और 4G में चलती थी, ये इसमें कम फ्रीक्वेंसी वाला चलता था, लेकिन इसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी तो कवरेज इसमें बेहतर होता था। तो 5G का जो रहेगा इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन इसका वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, जिससे इसमें कवरेज कम होगा। अब हम बात करते हैं 4G और 5G में अंतर क्या होने वाला है। तो 4G के कंपैरिजन में इसकी जो लेटेंसी होती है वो 10 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। लेटेंसी वो होती है, अगर हम कोई सा मैसेज अगर व्हाट्सएप पर भेजें तो हम वो मैसेज कब भेज रहे हैं और सामने वालों को कब रिसीव हो रहा है और कब देख रहा है, तो उसके जो टाइमिंग का जो गैप है उसको लेटेंसी बोलते हैं। तो उसकी लेटेंसी कम हो जाएगी। 10 टाइम्स जो होगी उसकी कनेक्शन की डेंसिटी होगी, यानी कि 10 टाइम्स फास्टर होगा। 10 टाइम्स एक्सपीरियंस थ्रूपुट, इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी 3 टाइम्स होगी और ट्रैफिक कैपेसिटी 100 टाइम्स होगी। अगर 4G में अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 100 लोग कवर होते हैं तो उसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर 10,000 लोग कवर हो जाएंगे। और 100 टाइम्स इसकी नेटवर्क एफिशिएंसी होगी, यानी कि कई सारी चीज़ों को एक साथ चलाने के कैपेबल होगा। और अब हम बात करते हैं कि 5G की शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी प्लानिंग कैसे हुई। तो 5G की जो प्लानिंग शुरू हुई थी, द इंडिजीनियस 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट करके एक भारत सरकार ने 2008 में ये प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसकी जो कंप्लीशन की डेट थी वो 31 दिसंबर 2021 की है, यानी कि अब आने वाली है कल। तो वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डॉट ने भी इसके लिए ग्रीन लाइट दे दी है कि अगले साल से ये चालू हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुछ एजेंसियों से जो है मदद ली थी और 224 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए गए थे। और वो जो एजेंसी थी, 8 एजेंसियाँ थी, जिसमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च सामीर एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी सीविट आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोजेक्ट कॉल्ड इंडिजीनियस 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर खुद से ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सरकार ने, जिसके लिए 224 करोड़ सरकार ने अलॉट किए गए थे। लेकिन ये जो
सरकार ने जिस तरीके से ये प्रोग्राम चलाया है और जिस तरीके से ये 5G के जो इंडिजीनियस टेस्ट बेड बनाया है, इससे ये प्रॉब्ली चांस हो जाते हैं कि ये 6G की टेक्नोलॉजी में भी काम किया जाएगा। इसमें भी इसी चीज़ से ये 6G की टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व की जाएगी। लेकिन ये 2018 से चल रहा था, तो इतना लेट क्यों हो गया, अब ये भी सवाल आता है। तो अगर हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें संकट देखने को मिलता है, क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास पैसा नहीं है और कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो चले भी गए हैं, जैसे टाटा डोकोमो, रिलायंस हो गया, एयरसेल हो गई, वो उसमें मर्ज हो गई, यूनिनॉर हो गया। बहुत से ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जो चले गए हैं, इस कारोबार से निकल चुके हैं और अभी हमें कुछ चुनिंदा ही दिखाई देते हैं। तो जियो को छोड़कर यहाँ पर सभी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कंपनियां बहुत ज़्यादा तंगी से गुजर रही है, जिस वजह से 2018 से ही 5G की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। क्योंकि अगर सरकार 5G के स्पेक्ट्रम को बेचेगी तो ये दोनों कंपनियां तो स्पेक्ट्रम खरीद ही नहीं पाएगी। इसके अलावा सरकार ने 5G इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हुआवे पर भी बैन लगा रखा है और हुआवे सस्ते में इक्विपमेंट देती थी, जिसकी वजह से अब इन दोनों कंपनियों को नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग या दूसरी कंपनियों से महंगे में ख़रीदने पड़ेंगे इक्विपमेंट्स। तो ये भी ऐसा चल रहा था। लेकिन सवाल यह आता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ 5G आया और उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर आई है। ऑस्ट्रेलिया भी दिखेगा, इंडोनेशिया, यूरोप में तो आ ही चुकी है। ख़ास बात इसमें यह है कि लैटिन अमेरिका में भी इतनी पेनिट्रेशन हो चुका है 5G का, और अमेरिका, कनाडा में तो है ही। इसके अलावा ईरान की अर्थव्यवस्था तो सैंक्शंस लग के काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 5G को लॉन्च किया जा चुका है। और सऊदी अरेबिया, ओमान और UAE में तो आ ही चुकी है। भारत और पाकिस्तान इसमें प्लानिंग कर रहे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये है ऐसा। और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पीड किस में देखने को मिल रही है, साउथ कोरिया में, जहाँ पर 4G की स्पीड 13.5 Mbps की है, तो वहीं पर 5G की स्पीड 161.8 Mbps की आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी 8.5 की 4G की स्पीड है, तो 5G की 61.5 Mbps की। जर्मनी में 4G की 7.2 और 5G की 30.8। यूके में 4G की 4.8 तो 5G की 28.9। तो इसी तरह से हमें 5G में कांस्टेंट ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी और ये रिलायबल स्पीड है। टॉप स्पीड जो होती है वो अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर जब हम ट्रायल में देखते हैं तो वो टॉप ही आता है, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ से या कुछ चीज़ों से ही हम ये ट्रायल करते हैं। लेकिन जब हम इसको पूरी तरीके से रोल आउट करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इसमें कवर करना होता है, तो एक रिलायबल स्पीड वो हमें नहीं मिल पाती जो हमें टेस्टिंग में मिलती थी। तो ये रिलायबल स्पीड अलग होता है और पीक स्पीड और टॉप स्पीड जो होती है वो अलग होता है। तो अब कंक्लूजन पर आते हैं। तो इसके आने से प्रोडक्टिविटी पहले से बेहतर हो जाएगी 5G के आने से, और भारत की GDP में भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी महंगी होगी, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी पैसा खर्च किया जाएगा, तो अभी इस्तेमाल भी इसका महंगा ही होगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.